दोस्तों, एक ही गांव के 4 लड़के जो आपस में मित्र थे और उन मित्रों में से एक लड़की थी। गांव के बाहर ही एक हवेली बनी हुई थी जो पुराने राजाओं की हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में रात के समय गांव वालों से चुपचाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उस हवेली के अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर जब वहां पर उस नज़ारे को देखते हैं तो उस नज़ारे को देख कर के हैरान और परेशान रह जाते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये घटना सत्य घटना पर आधारित है, पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो पुराने पूर्वज हुआ करते थे वो जो मनुष्य जाति है उस मनुष्य जाति को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये मनुष्य जाति किसी गलत रास्ते पर न जाए, इस तरीके से सिद्धांतों किसी भी बात को इस तरीके से लोगों को समझाते थे, क्योंकि उस समय लोग पढ़े लिखे कम हुआ करते थे तो लोगों को सही से समझा पाना उनके बस की बात नहीं थी। तो जिस तरीके से जैसे वो कह देते थे कि मान लो पीपल, दोस्तों पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब इस बात को समझा पाना लोगों को कठिन था, तो उन्होंने कहा कि पीपल पर भूत रहता है। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो लोग भूत के आधार पर पीपल को छूने से, पीपल को काटने से परहेज करने लगे और इस तरीके से जो उनका सिद्धांत था वो लागू हो गया। तो आज भी हम लोग अपने पुराने पूर्वजों को कहते हैं कि अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं। ये रूढ़ियाँ नहीं है, ये मान्यताएं नहीं है। उन मान्यताओं का कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार है, लेकिन उनको समझाने के लिए हमसे कुछ ऐसी बातें कह दी गई हैं जिसको हम ऐसा समझते कि अंधविश्वास है। वास्तव में वो अंधविश्वास नहीं था। वो उस समय जो हमारी लिटरेसी थी, वो जो हमारी साक्षरता दर थी बहुत कम थी, उस साक्षरता दर कम समझाने का एक तरीका था। दोस्तों, हैदराबाद का एक गांव था। उस गांव में एक राजा की हवेली हुआ करती थी जिसे गांव के लोग श्रापित हवेली के नाम से जानते थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पर जाने से कुछ आत्माएं रहती हैं जो व्यक्ति को बस में कर लेती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जैसे ही आप इस हवेली में प्रवेश करोगे आपकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, गांव का एक लड़का था जिसका नाम राजीव था। वो बहुत साहसी था और बहुत दिनों तक जब उसने इन बातों को सुना तो उसके मन में ये आया कि क्यों ना मैं इस हवेली का पता लगाऊं कि आखिरकार इस हवेली के अंदर वास्तव में क्या है, और जब मैं अगर इसका पता लगाने में सफल हो गया तो ठीक है, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो भी ठीक है, कम से कम फिर आगे जो गांव के लोग होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, उसने इस बारे में अपने घर में किसी को भी नहीं बताया और अपने 4 दोस्तों के पास गया। उसने 4 दोस्तों से जाकर के कहा कि देखो भाई, वो जो गांव के बाहर एक हवेली है जिसको गांव के लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, मैं उसका रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूं। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं उस हवेली के अंदर जाना चाहता हूं। दोस्तों, पहले उसके जो मित्र थे उन्होंने पहले कहा कि भाई ठीक, हम नहीं चलेंगे इस तरीके, लेकिन जब उसने उनको मोटिवेट किया, समझाया, तो वो सभी लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा अगर ऐसी बात है, लेकिन आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे मैं तुम्हारे चलता रहूँगा। दोस्तों, इसके बाद वो हवेली के गेट पर पहुंचते हैं रात के समय, और जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हवेली का जो दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा दरवाज़ा है और कुछ टूटा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद वो हवेली के दरवाजे को धक्का देते हैं। धक्का देते ही दरवाज़ा तुरंत से खुल जाता है और राजीव उसके अंदर प्रवेश करता है और उसके पीछे उसके जो 4 दोस्त थे वो भी प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, जब उसके दोस्त उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जैसे ही सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो हवेली का दरवाज़ा अचानक से इतनी तेज बंद होता है, वो सब लोग डर जाते हैं और डर करके पीछे मुड़ते हैं, दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। अब उसके दोस्त बड़ी बुरी तरीके से डर गए थे, तो उसके राजीव ने उसको समझाया कि देखो, अब हम लोग अंदर तो आ ही चुके हैं और दरवाज़ा ये खुलना नहीं है, तो क्यों ना हम लोग और अंदर चलें, पता लगाएं। तो धीरे धीरे वो हवेली के अंदर जाते हैं और हवेली के अंदर जाते हुए वो एक जगह, ऐसी जगह रुकते हैं बीचों बीच जहाँ पर बहुत प्रकाश था और वहाँ से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, उसमें से एक जो साथी था वो एकदम से चिल्ला पड़ता है, चीख पड़ता है और डर जाता है, लेकिन राजीव उसको समझाता है कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम साहस रखो, धैर्य रखो। अब जब हम लोग इतने अंदर आ गए हैं तो थोड़ा सा और बचा है, आज हम इस रहस्य से पर्दाफाश ही करके जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद वो हवेली के और अंदर जाता है और अंदर जाता देखता है एक और दरवाज़ा लगा हुआ है, और उस दरवाजे को जैसे ही वो खोलता है तो देखता है एक सीढ़ी लगी हुई है और उस सीढ़ी का जो रास्ता है वो तह खाने की ओर जाता है। दोस्तों, उसके दोस्त लोग फिर से हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वो फिर से उनको मोटिवेट करता है और सभी लोग उस सीढ़ी से उतरते हैं और सीढ़ी से उतरते ही एक बॉक्स रखा हुआ उन्हें दिखाई देता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि लगता है ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। इसी वजह से इसके बारे में ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि इसमें भूत रहता है, ताकि यहाँ पर कोई आए ही ना और ये खजाना यहाँ पर ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा रहे। दोस्तों, जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर घुसते हैं, बॉक्स को छूने का प्रयास करते हैं, बॉक्स को छूते हैं, बॉक्स को छूते ही वहाँ पर तुरंत एक वृद्ध व्यक्ति
प्रकट हो जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति को देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे ये वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर करोड़ों साल से रह रहा हो। दोस्तों लोग जो चारों दोस्त थे उस वृद्ध व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि देखो ये जो बॉक्स में तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स में बहुत सारा धन है, बहुत सारा सोना है, हीरा जवाहरात है, लेकिन इस बॉक्स को तुम नहीं खोल सकते हो। इस बॉक्स को वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके मन में कोई लालच ना हो। अगर तुम इसको छूने का या खोलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी इसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों राजीव कहता है कि देखिए मैं इस हवेली में आपका कोई भी सामान छूने या लेने नहीं आया हूँ। मुझे आपका धन या कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस केवल और केवल ये पता लगाने आया था कि आखिरकार इस हवेली में क्या है और इस हवेली से जाकर के मैं गांव वालों को सच्चाई बता सकूं। दोस्तों जब ये बात वो वृद्ध व्यक्ति सुनता है तो खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे मन में लालच नहीं है और तुम इस बॉक्स को खोलने के सच्चे अधिकारी हो और मैं इसीलिए इस बॉक्स की बरसों से सुरक्षा कर रहा था ताकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति आए और इस बॉक्स में उसे सौंप दूं। दोस्तों इसके बाद वो वृद्ध व्यक्ति अंतर ध्यान हो जाता है और उस बॉक्स को छोड़ करके चला जाता है। उस बॉक्स को जैसे ही राजीव खोलता है तो देखता है उसमें बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात, उसकी चमक पूरे चारों तरफ फैल गई और पूरा तहखाना प्रकाशमान हो गया। दोस्तों अब वो लोग अमीर बन चुके थे, धनवान बन चुके थे, लेकिन ये बात गांव में आकर के उन्होंने किसी को नहीं बताई। उन्होंने गांव आकर सबको सिर्फ एक ही बात बताई कि उस श्रापित हवेली के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसा गांव के लोग मानते थे वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद दोस्तों गांव के लोगों ने भी जब ऐसा देखा अंदर जाकर के तो उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला और अंत में गांव वालों के अंदर जो डर था, जो हजारों वर्षों से डर चला आ रहा था, वो डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गांव वाले उस हवेली की देखभाल करने लगे और उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।